राहुल गांधी ने कहा, ईरान हमले पर भारत की चुप्पी से दुनिया में देश की साख कम हुई है। राहुल ने कहा कि ईरान पर हो रहे हमलों पर चुप्पी भारत को विश्व स्तर पर कमजोर करती है। उन्होंने विदेश नीति पर सरकार से स्पष्टता का भी आह्वान किया। ईरान पर एक तरफा हमलों के साथ साथ अपने पड़ोस में ईरान द्वारा किए गए जवाबी हमलों की निंदा करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार 3 मार्च 2026 को इन घटनाक्रमों पर भारत की चुप्पी पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में श्री गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, क्या वो विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं? ये चुप्पी दुनिया में भारत का कद छोटा करती है। विपक्ष के नेता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता एक नाजुक क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेल रही है। ईरान इजरायल युद्ध। राहुल गांधी ने कहा कि लगभग 1 करोड़ भारतीयों सहित करोड़ों लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। वैसे सुरक्षा की चिंता हकीकत है, फिर भी संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले हालात को और बदतर करेंगे। ईरान पर एक तरफा हमलों के साथ साथ अन्य मध्य पूर्वी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की जानी चाहिए। विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है और संवाद तथा संयम ही शांति का एकमात्र रास्ता है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय जीवन के बचाव में स्पष्ट रूप से बोलने का साहस होना चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में निहित है और इसे निरंतर बनाए रखना चाहिए, उन्होंने कहा। श्री गांधी की पोस्ट उस दिन आई है जब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक समाचार पत्र में लेख लिखकर कहा है कि अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई की लक्षित हत्या पर भारत की चुप्पी एक तटस्थ स्थिति नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। कांग्रेस पार्टी के इसी रुख को दोहराते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की चुप्पी और ईरान की संप्रभुता पर अकारण हमले की निंदा करने से इनकार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने की भारत की समय की कसौटी पर कसी हुई विदेश नीति से बुनियादी विचलन और उसका परित्याग है। श्री शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये विडंबना है कि ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत अल्पमत में अकेला रह गया है, जबकि अन्य सभी ब्रिक्स देशों ने हमले की निंदा की है। ये राष्ट्रीय शर्मिंदगी है जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।